नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात इजराइल और ईरान के बीच जारी उस महायुद्ध की करेंगे जिसे लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर इस युद्ध का अंत जल्द ना हुआ तो आने वाले दिनों में परमाणु युद्ध में यह तब्दील हो सकता है। 13 जून से जारी इस युद्ध में दोनों ओर से एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन ना तो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू झुकने को तैयार है और ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। इस बीच रविवार को इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई और कई लोग मारे भी गए। इसमें पहले इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया था। इजराइल ईरान पर कितने जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इजराइल के हमले में सोमवार दोपहर तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन कई दूसरी रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि ईरान में 406 लोग मारे गए और करीब 2000 नागरिक घायल हैं। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सोमवार सुबह ईरान ने सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 5 की मौत हो गई, 90 नागरिक घायल हुए। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। इजराइल ने कसम खा रखी है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके ही दम लेगा और इसमें इजराइल को काफी सफलता मिलती दिखती है। इजरायली हमले में ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हो गए, जबकि कई तेल डिपो और गैस संयंत्र पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाएगा, हमले ऐसे ही और तेज कर दिए जाएंगे। इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के तेहरान शहर को उठाना पड़ रहा है, लिहाजा स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर भी हो रहे हैं। हालांकि इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत से बड़ी संख्या में छात्र तेहरान में मौजूद है, जिन्हें वहां से निकालने की तैयारियां जोरों पर है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इजराइल और ईरान की इस युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, वैसे ही ईरान और इजराइल के बीच जल्द युद्ध विराम होगा। लेकिन इस बीच ईरान के एक दावे ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, वैसे ही ईरान और इजराइल के बीच जल्द युद्ध विराम होगा। लेकिन इस बीच ईरान के एक दावे ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने दावा किया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। यानी इस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका समेत तमाम नाटो देश है जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस, पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी है जो ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। लिहाजा दुनिया पर इस बात का संकट गहरा चुका है कि अगर इस युद्ध का अंत जल्द नहीं हुआ तो परमाणु हमले के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज हम आपको बिग न्यूज बिग शो में ईरान इजराइल युद्ध पर पूरी जानकारियां विस्तार से देंगे और साथ ही साथ बताएंगे ईरान और इजराइल के युद्ध से कैसे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 4 दिनों से जारी युद्ध अब दुनिया को महाविनाश के साफ संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों इजराइल और ईरान पर एक दूसरे के लिए इस तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है? पुरानी अदावत के पन्नों को जंगी खून से रंगना क्यों शुरू कर दिया गया? इसकी पहली शुरुआत किसकी ओर से की गई और क्यों की गई? ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान में जंग, कौन देश किसके संग?
नेतन्याहू की कसम, ईरान को बर्बाद करके लेंगे दम। ईरान का रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भी नहीं है सेफ। इजराइल के हमले में अब तक कई ईरानी कमांडर ढेर। इजराइल से हमले में परमाणु वैज्ञानिक भी नहीं बचे। ईरान का पलटवार, इजराइल को भारी नुकसान। एटमी हथियार के विरुद्ध जारी है महायुद्ध। तेरह जून 2025 यानी महज 3 दिन पहले इजराइल ने ईरान के कई अहम जगहों पर एक साथ हमला किया था। इजराइल का यह हमला इतना सुनियोजित और सटीक था कि ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया और इजराइल पर करीब 150 ड्रोन से बमों की बौछार कर दी। लेकिन अधिकांश हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके बाद दोनों देशों में जो वार पलटवार शुरू हुआ वो अब तक जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि इस जंग की शुरुआत उन्होंने की है, वो अब ईरान की बर्बादी तक जारी रहेगा। तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जंग क्यों हो रहा है? क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं? और इसका अंत कितना विनाशकारी होने वाला है? तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले तक खुफिया रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, जबकि इजराइल ऐसा भी नहीं चाहता है। लिहाजा 13 तारीख को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने समेत कई जगहों पर एक साथ हमले कर दिए। तबाही की यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने पर आमादा है। आसमान को छूती आग की लपटें, खंडर हो चुके मकान और सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते आम नागरिक। ईरान से बर्बादी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है। तो वही ईरान के हमले में इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1227 से ज्यादा घायल है। हालांकि कई दूसरी एजेंसियों का दावा यह है कि इजराइल के हमले में ईरान में 406 लोग मारे गए हैं।
वहीं ईरान के हमले में अब तक 20 इजरायली नागरिक की मौत और करीब 500 घायल है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से जारी इस जंग में इजरायल को बढ़त इसलिए भी है क्योंकि इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परमाणु ठिकाने, तेल और गैस भंडार समेत बेहद महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने में सफल रहा है। इजरायल के इस बमबारी के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर को सुरक्षित ठिकाने पर जाने को मजबूर होना पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश हैं जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देश हैं जो इजराइल के इस हमले के विरोध में खड़े हैं। ऐसे में ज्यादा दिनों तक युद्ध खिंचने की स्थिति में परमाणु हमले से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध ने दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि इजराइल किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु संपन्न देश होने से रोकेगा और ऐसा करके इजराइल अपने अस्तित्व को बचा रहा है, जिसमें इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो वहीं ईरान को रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल और चीन के बीच जारी ये संघर्ष आने वाले दिनों में परमाणु युद्ध में बदल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिकी और नाटो देशों का भी पूरा समर्थन है। वहीं ईरान को रूस, चीन और इराक का समर्थन है, जबकि भारत बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने में जुटा है। ईरान की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमले किए तो जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमले होंगे, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने ईरान के इस दावे को नकार दिया। वहीं इजरायली सरकार बार बार स्पष्ट कर रही है कि ईरान को करारा जवाब दिया जा रहा है। जिसका सबसे अधिक असर तेहरान में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हमले के डर से लोग शहर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिस तरह उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी, उसी तरह ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापित करेंगे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों कट्टर दुश्मन जल्द ही समझौता करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप पहले ही अपनी फजीहत करवा चुके हैं और अब इजराइल ईरान के बीच जारी इस भीषण युद्ध पर ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है, ये आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल और ईरान के बीच अभी जो कुछ चल रहा है उसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश की लिस्ट में शामिल हो। इसके लिए अमेरिका कई बार ईरान को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दे चुका है, लेकिन हर बार किन्हीं कारणों से दोनों देश बातचीत की मेज पर नहीं पहुंच सके हैं और अब नौबत परमाणु युद्ध की आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
परमाणु हथियार को लेकर जारी इस संघर्ष में इजरायली हमले में ईरान ने अपने कई बड़े मिलिट्री अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों को खो दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया के नक्शे में बेहद छोटा सा देश है, लेकिन सैन्य शक्ति के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल से मुकाबला करने में लगातार कतराते हैं। दुनिया के नक्शे पर बेहद छोटा सा दिखने वाला देश इजराइल इस समय अपने अस्तित्व को लेकर जंग के मैदान में है। इजराइल इस बात को भली भांति जानता है कि अगर उसने अपने दुश्मनों को खत्म नहीं किया तो दुश्मन उसे खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे। और यही वजह है कि ईरान से लेकर जैसे ही खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले कर दिए। 13 जून को इजराइल के करीब 200 फाइटर प्लेन ने एक साथ ईरान के कई ठिकानों पर इतनी सटीकता से हमला किया कि ईरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल के इस हमले में ईरान के परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही ईरान के 20 टॉप कमांडर समेत कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। हुसैनी सलामी चीफ IRGC मोहम्मद बागेरी थल सेना अध्यक्ष, गुलाम अली राशिद कमांडर खत अल अनहैया सेंट्रल हेडक्वार्टर, तहेर हुर चीफ ड्रोन फोर्स, दाऊद शियान वायुसेना अध्यक्ष, गुलाम अल मरहब इंटेलिजेंस चीफ, अमीर अली कमांडर IRGC एरोस्पेस फोर्स मारे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इजराइल ने ईरान को महज 3 दिन में इतना नुकसान पहुंचाया है, वो सैन्य शक्ति के मामले में ईरान से कहीं पीछे है, लेकिन तकनीक के मामले में दुनिया के कई बड़े मुल्कों से कहीं आगे। ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय जवान हैं, तो इजराइल के पास महज 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व जवान हैं, जबकि इजराइल के पास 4,65,000। ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान हैं, इजराइल के पास 35,000। ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इजराइल के पास 35,995। ईरान के पास 1,713 टैंक हैं, इजराइल के पास 13,000। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 611। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इजराइल के पास 48। ईरान के पास 188 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 240। वहीं बात आबादी की करें तो दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है। ईरान की आबादी 9 करोड़ 24 लाख है, जबकि इजराइल की आबादी महज 95 लाख है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा देश है। बावजूद इसके इजराइल हर तरह से ईरान पर भारी पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध का असर भारत पर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिन्हें अब युद्ध की वजह से वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईरान सरकार ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। ये रिपोर्ट जरा देखें। इजराइल और ईरान के इस युद्ध का असर दुनिया भर के मुल्कों पर दिखना शुरू हो गया है। भारत से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए ईरान जाते हैं, लेकिन अब उन बच्चों को युद्ध का डर सता रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने छात्रों को ईरान से निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ईरान में मौजूदा भारतीय एम्बेसी इस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। हम समझते हैं ये कितने परेशान होंगे, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो ईरान में फंसे हैं। और हमारी मौदवाना गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि वो इसको ऑन प्रायोरिटी टेकअप करे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। जल्द से जल्द जो हमारे बच्चे हैं वो वापस आएँ। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के फ़ोन्स आते हैं इन पेरेंट्स को, तो ये बहुत ही बेचैन है। और हम ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर साहब से भी अपील करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि इसका सीरियस नोट लें। जो भी हमारे मुल्क के बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लें। रिसेंटली वहाँ पे इसराइल के द्वारा वहाँ पे अटैक्स हुए हैं और उसका काउंटर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे वहाँ पे हैं जो फंसे हुए हैं, बिकॉज द एयर स्पेस वहाँ पे जो है वो अभी बंद है, जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आज रिक्वेस्ट करने आए हैं यहाँ पे कि वो हमारे बच्चों को किसी भी तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करे, इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा वर्सन हो जाए। वहीं ईरान ने सभी विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मौजूदा हालातों में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हो, लेकिन जमीन के रास्ते खुले हैं। बता दें कि ईरान में 10,775 भारतीय रहते हैं, जिसमें 1500 के करीब छात्र हैं। वहीं इजराइल में 32,000 भारतीय रहते हैं और 85,000 भारतीय मूल के यहूदी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इजराइल भारत का दशकों पुराना मित्र है, जबकि ईरान से हाल ही के दिनों में रिश्ते बेहतर हुए हैं। लिहाजा भारत दोनों मुल्कों से अपने संबंधों को लेकर के सजग दिख रहा है। 13 जून को ईरान पर हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर हालातों की जानकारी दी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने जल्द शांति और स्थिरता कायम करने की सलाह दी थी। इधर ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं है। ईरान को अमेरिका पर शक इसलिए है क्योंकि अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल को मदद करता आया है। पिछले साल अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार मुहैया कराए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि इजराइल भले छोटा सा मुल्क है, लेकिन दुनिया में बड़ा प्रभाव रखता है और इसके पीछे इजराइल की वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के मुल्कों को प्रभावित करती आई है। इस समय इजराइल अपने अस्तित्व को लेकर जंग के मैदान में है और अगर नेतन्याहू बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किए तो अंजाम बेहद बुरा होगा, और यही वजह है कि दुनिया को परमाणु हमले का डर अब सताने लगा है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।